वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े ज़बरदस्त से झटपट शाही टुकड़े बनाते हैं आप लोग की बेहद फरमाइश पर, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 3 पैन रखे हुए हैं। हम 3 स्टेप में जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, बड़ा वाला फ्राई पैन जहाँ हमने रखा है वहाँ हम उसको ऑन कर देते हैं मीडियम हाई पे। और अब इसमें हम डालेंगे 3 कप दूध। बस अब हमें इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, एक बॉइल्ड आने का वेट करना है। तो चले अब हम इस पैन की तरफ आते हैं जो हमारा मीडियम साइज़ का पैन है। इसको भी चूल्हे को ऑन करते हैं, मीडियम लो पे हम रखते हैं और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और आधा कप शक्कर। बस हमें इसकी एक थिक सी कंसिस्टेंसी बना देनी है। तो बेसिकली हमारा यहाँ दूध बॉइल्ड हो रहा है, यहाँ हमारी चाशनी बनना शुरू हो गई है। इक्वल अमाउंट पे हमने लिया है ताकि हमारे बड़े मज़ेदार सी चाशनी बने। हमारी शुगर घुल गई है, अब हम इसको भी स्लो आंच पर रख देते हैं। देखिए हमारा दूध जो है उसमें बॉइल्ड आ गया। अब ये हम इसको स्लो कर देते हैं, मीडियम लो कर देते हैं और इसमें हम चुटकी भर ज़ाफ़रान डाल देंगे। अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। 1 टीस्पून हम डाल देंगे बादाम और 1 टीस्पून हम डाल देंगे पिस्ता। 1 टीस्पून गुलाब का हम डाल देंगे फ्लेवर, इससे बड़ी शानदार सी खुशबू आएगी। और इसको चम्मच चलाते रहेंगे। चुटकी भर ज़ाफ़रान हम अपनी चाशनी में भी डाल देंगे। बस दैट्स इट। बस चम्मच चलाते रहेंगे, आसपास से जो बालाई आएगी उसको निकालते रहेंगे, साइड पे करते रहेंगे ताकि दूध भी गाढ़ा होता जाए, बालाई आसपास की मिक्स होती जाए। और चाशनी की तरफ जाते हैं और चाशनी पे चम्मच चलाते हैं और देखते हैं कि कितनी थिक हुई है। हाँ अभी भी रनी है, हमें ये थोड़ी और थिक करनी है, तो इसको थोड़ा और पकाते हैं। देखिए अब हमारी चाशनी जो है वो इनफ थिक हो गई है। ये देखिए स्लो टपक रहा है। तो बस अब इस पॉइंट पे हम बंद कर देते हैं चूल्हे को। हाँ देखें साइड से बस खुरचते जाएं और सेंटर मिलाते जाएं और नीचे तक चलाते जाएं। और इस पॉइंट पर अब आप डाल दें 4 टेबलस्पून शक्कर और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध पाउडर। कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस ये मेरा थोड़ा स्वीटेंड है इसीलिए मैंने 4 टेबलस्पून ही शुगर डाली थी। अगर आपका मीठा नहीं है तो आप शक्कर बढ़ा दीजिएगा, मेरा मीठा है। देखिए बॉइल्ड आने के बाद हमने इसको 15 मिनट तक स्लो पकाया और उसके बाद अब दूध पाउडर डाले हुए भी 10 मिनट हो गई है और वो स्लो पे ही रखा हुआ है। और अब रबड़ी 5-10 मिनट में बन जाएगी। अब ये बेस्ट टाइम है कि अब हम अपनी अदर प्रोसेस पे जाएं। तो ये शीरे वाला हम फ्राई पैन हटा के ये छोटा वाला मुन्ना मुन्ना रखते हैं और उस पर हम अपनी डबल रोटी को फ्राई करते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम लो पे है और अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून घी। ये एक ऐसी डिश है क्योंकि शाही टुकड़े नाम है ना, हरगिज़ अटैम्प्ट मत कीजिएगा ऑयल में अनलेस के हेल्थ इशू है और बहुत क्रेज़ है किसी को खाने के लिए, अदरवाइज टेस्ट लाइक हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ प्लेन सिंपल डबल रोटी की स्लाइस है, हमने 4 ली हुई है। अगर आप चाहें तो आप किनारे निकाल लें और अगर आप चाहें तो ना निकालें, मैं नहीं निकाल रही हूँ। और मैं इसको इस तरह से आड़ा काट रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन किनारे रखने से एक चीज़ है कि ऑयल इतना ज़्यादा नहीं पीता है क्योंकि एक सपोर्ट मिल जाता है घी या तेल, और प्लस दूसरी कि अच्छा लगता है टेस्ट में ज़्यादा। देखिए हमने मीडियम लो पे गरम किया है और ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे और इसको देखते जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रबड़ी रेडी हो रही है।
इसको हमने और भी स्लो कर दिया है, मीडियम लो के बजाय बिल्कुल लो कर दिया है। और अब हम आते हैं अपने स्लाइसों की तरफ। अगर आप लोगों को जैसे घी में डीप फ्राई नहीं करना है तो एक सॉल्यूशन दे रही हूँ, लेकिन रिज़ल्ट एकदम सेम नहीं है कि आप मक्खन लगा लें दोनों तरफ और फिर उसको स्लाइसेस को आप पैन में डाल के फ्राई कर लें ब्राउन होने तक। लेकिन रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, ना ही इतनी अच्छी ब्राउन होगी, ना इतनी क्रिस्पी होगी। लेकिन अगर एस्केप चाहिए कोई चीज़ घी में इस तरह से फ्राई नहीं करना हो तो ये एक है। पलटते जाएंगे ताकि एकदम से डार्क ना हो जाए, और क्रिस्पी भी इसी तरह होगी जब हम पलटते जाएंगे। बस देखिए कितनी प्यारी प्यारी गोल्डन हो रही है। हमें बिल्कुल भी डार्क भी नहीं करनी है और लाइट भी नहीं करनी है, क्योंकि क्रिस्पी होना भी ज़रूरी है। और ये देखिए रबड़ी का हाँ ज़बरदस्त लग रही है। ये हो गई अच्छे से। चूल्हा इसका बंद कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। ये वाला अब हम निकाल लेते हैं। देखिए ये भी निकाल लेते हैं। टेम्परेचर किसी भी चीज़ का जब राइट होगा ना, तब आपको पेपर टाल पे चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सोक इतना नहीं करेगा। चले बस इसी तरह अब हम चलते जाते हैं। देखिए 4 टेबलस्पून हमने घी पहले डाला था। ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत डाल दें। जैसे मैं यहाँ 1 आध टेबलस्पून और डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ब्राउन हो सके। एकदम कम हो जाएगा घी तो फिर जलना शुरू हो जाएगी स्लाइसेस। हमें कलर भी अच्छा देना है और क्रिस्पी भी करना है। चलिए लास्ट भी निकल गई। अब असेंबल का टाइम आ गया। देखिए ये शीरा हमने इतना थिक इसलिए रखा है कि अगर हम शीरा थिक नहीं रखेंगे, मतलब गाढ़ा नहीं रखेंगे, चाशनी एकदम जैसे 1-2 तार की नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि हमने इतनी जो मेहनत से क्रिस्पी की है हमारी डबल रोटियाँ, वो अगर हल्की फुल्की चाशनी होगी तो अंदर जाएगी तो नरम हो जाएगा। तो हमें क्या उसको लगातार क्रिस्पी रखना है। तो थिक चाशनी होगी, मोटी चाशनी होगी तो वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो चले अब हम इसको डिप करते हैं चाशनी में। अब हम क्या करते हैं कि अपनी एक स्लाइस लेते हैं और उसको चाशनी में डालते हैं। ये देखिए डाली, और जो हमारी सर्विंग प्लेट है उसी में हम ये डालते हैं और उस पर हम ये रबड़ी डालेंगे। अब बस इसी तरह करते जाएंगे। ये लेके डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसको निकालेंगे। जैसे आपका दिल चाहे ऐसे आप सजाएं, है ना। अब इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी चीज़, ऐसा लग रहा है दुल्हन सज रही है, संवर रही है, खूब मलाईदार बन रही है मीठी मीठी हो रही है। चलिए ये तो हो गया हमारा ज़बरदस्त सा। अब हम इसको और सजाते हैं, संवारते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। वे शाही टुकड़े हैं, शाही लगने चाहिए। बादाम पिस्ते छिड़कते हैं। ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है। आपकी जितनी मर्ज़ी आपका दिल चाहे ले, कम ले ज़्यादा ले। चले जी अब हम अपनी दुल्हन को और सजाते हैं। लास्ट चांदी के वर्क डालेंगे, शाइनी शाइनी हो जाएगी हमारी दुल्हन। ये देखिए चमक चमक लेते हैं और पहले थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ से। थोड़ा चिपकाएंगे और थोड़ा थोड़ा लेके बिखेर देंगे। ये देखिए हमारी दुल्हन जो है सज गई, संवर गई। देखा कैसा झटपट ज़बरदस्त तरीके से हमारे शाही टुकड़े बन गए। तो चले अब मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। मैं आप लोगों को छोड़ छोड़ के मज़ेदार से शाही टुकड़े ट्राई कर रही हूँ। रबड़ी ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा है। ये देखें अभी तक हमने इसको क्रिस्पी रखा है।
खतरनाक। सही नाम रखा है जिसने भी रखा है इसका, शाही टुकड़े। रियल में रॉयल डिश लग रही है। और फिर देखा आपने कितना सिस्टमेटिकली 3 पैन रखे, झटपट हो गया, मज़ेदार सा। आज तो मैं आप लोगों को ख़तरनाक मिस कर रही हूँ। चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह लौट के आऊँगी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।